अकाजा जितना भी ब्रूटल है ना, उससे भी ज्यादा ट्रेजिक है उसकी बैक स्टोरी। अपर मून बैकग्राउंड स्टोरी का एक सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में अपन ने अपर रैंक 1 और 2 कोकोशिबो और डोमा की स्टोरी कवर कर चुके। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा ना तो देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अपर रैंक 3 अकाजा के बैक स्टोरी के बारे में। एंड इंट्रो का टेंशन ना लेते हुए ना डायरेक्ट शुरू करते। अकाजा का इंसानी नाम है हाकुजी और उसका एक गर्लफ्रेंड भी रह चुका है। इन दोनों की अधूरी प्रेम कहानी सुनकर ना तुम्हारी आंखों में लिटरली यार आंसू आ जाएगा। तुम एक एनिमे फैन हो ना तो जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तुम्हें रुला नहीं दिया तो फिर मुझे बताना यार। ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अकाजा। हाकुजी को बचपन से ही ना सोसाइटी एक डीमन चाइल्ड के रूप से देखते थे, क्योंकि उसके मुंह के दोनों तरफ से ना नुकीला दांत निकला हुआ था। हाकुजी अपने बीमार पिता के साथ पला बड़ा था। वो इतना छोटा था कि वो अपने ईमानदारी की कमाई से ना अपने पिता के लिए दवाइयाँ नहीं खरीद सकता था। तो लास्ट ऑप्शन बचता है चोरी अपराध, और उसने चोरी अपराध करना शुरू कर दिया और चोरी के पैसों से ना अपने पिता के लिए दवाइयाँ खरीदा करता था। लेकिन जब वो पकड़ा जाता तो उसे खूब पीटा जाता और उसके हाथ में ना बार बार एक निशान बना दिया जाता जो कि क्रिमिनल होने का निशान था। और ये निशान परमानेंट था, मतलब अकाजा परमानेंटली क्रिमिनल बन चुका था। तीसरी बार पकड़ा जाने पर हाकुजी को कहा गया कि वो और एक बार पकड़ा जाएगा ना तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। वो हंसते हुए कहता है कि मेरे हाथ काट दोगे तो मैं पैरों से चोरी कर लूंगा। लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली उसके पिता को उसके करतूतों के बारे में पता चलता है और उसके पिता सुसाइड कर लेता है। हाकुजी के लिए उसके पिता ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि मैं अपने बेटे के ऊपर बोझ बन के जिंदा नहीं रहना चाहता। एंड वो हाकुजी को एक क्रिमिनल बनते हुए भी नहीं देख सकता। ना ही मैं चोरी के पैसों के ऊपर जीवित रहना चाहता हूँ। वो अंदर ही अंदर टूट चुका था और गुस्से में पागल हो चुका था। एक दिन अकाजा 7 लोगों को लगभग मार चुका था, लेकिन तभी उधर केजो नाम का एक मार्शल आर्टिस्ट आ जाता है उन्हें बचाने के लिए। केजो अकाजा की तारीफ करता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। अकाजा कुछ नहीं सुनता और केजो पर हमला कर देता है। केजो उसे इजीली डिफीट करके अपने घर अपने साथ ले आता है और केजो अपने बेटी कोयोकी के साथ अकाजा का मुलाकात करवाता है। कोयोकी बहुत ज्यादा बीमार थी और वो अपना कोई भी काम ना खुद से नहीं कर सकती थी। केजो अकाजा को अपने बेटी का देखभाल करने के लिए कहता है ताकि वो बाहर जा सके और कुछ काम कर सके। अकाजा हैरान था कि वो एक क्रिमिनल है, लेकिन तब भी केजो उस पर भरोसा कर रहा है। वो तुरंत हाँ करता है और उसकी देखभाल करने लगता है और वहीं पर रहने लगता है। और कई सालों के बाद अकाजा 18 का हो चुका था और कोयोकी 16 का हो चुकी थी। उसका हेल्थ पहले से बेहतर थी और वो खुद से ही सब कुछ कर सकती थी। केजो की भी उम्र हो चुका था। तो वो अकाजा से कहता है कि वो कोयोकी से विवाह करके उसकी डोजो को संभाले। एंड ये डोजो उसे मिला था एक बुजुर्ग आदमी की जीवन बचाने के लिए। कुछ लोगों का ना इस डोजो पर नजर था, वो इस डोजो को हथियाना चाहते थे। वो लोग कभी सामना सामनी के फाइट में केजो और अकाजा को मार नहीं सकते, इसीलिए उसने डोजो के अंदर मौजूद कुएं में ना जहर मिला दिया। दूसरी तरफ अकाजा अपने पिता के कब्र के पास गया हुआ था ये बताने के लिए कि वो फाइनली विवाह करने वाला है और वो एक हैप्पी लाइफ गुजारने वाला है। अकाजा को लगता था कि उसके हाथ में मौजूद क्रिमिनल निशान की वजह से ना कोई उससे विवाह नहीं करेगा। अपने पिता को खोने के बाद अकाजा को फाइनली एक हैप्पी लाइफ मिलेगा। अकाजा बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहा। डोजो में वापस आने पर वो देखता है कि कुएं में मौजूद जहर की वजह से ना उन दोनों की मौत हो चुका था। अकाजा गुस्से में आकर गोजो की 67 मेंबर्स को ना अकेला ही मार देता है अपने हाथों से। उसका जीवन फिर एक बार मीनिंगलेस हो चुका था। वो मरना चाहता था, जीने की आस खो चुका था। लेकिन थोड़ी देर में मुजान को पता लगता है कि एक 18 साल के बच्चे ने ना 67 लोगों को अकेला ही मार दिया है। तो वो तुरंत वहां पर पहुंचता है। अकाजा का चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन तभी उसके सामने मुजान खड़ा होता है। डीमन किंग को देखकर अकाजा उसके ऊपर तुरंत हमला कर देता है, लेकिन मुजान ना अपने हाथों का यूज करके अकाजा को मार देता है। और अकाजा के अंदर मुजान अपना डीमन ब्लड डाल देता है और कहता है कि देखते हैं, तुम अगर मेरे ब्लड को सहन कर सके ना तो तुम एक पावरफुल डीमन बन सकते हो। अकाजा कोयोकी से प्रॉमिस किया था कि वो इतना स्ट्रांग बनेगा कि वो हर सिचुएशन में उसकी रक्षा कर सके, लेकिन वो अपना प्रॉमिस नहीं निभा सका। अकाजा तभी अपना आंखें खोलता है, लेकिन तब तक वो डीमन बन चुका था और मुजान उसकी सारे यादें मिटा देता है।
और उसे अपने साथ इन्फिनिटी कासल ले जाता है। डीमन बनने के बाद भी अकाजा महिलाओं को नहीं खाता और उन्हें नहीं मारता, वो अपने ओपोनेंट की भी ना रिस्पेक्ट करता है। म्यूगेन ट्रेन के दौरान उसने क्यूजिरो रेंगोकू की ना कई बार तारीफ भी किया था और उसे डीमन बनने के लिए ऑफर भी किया था। अकाजा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर है और वो इतना तेज है कि देखकर लगता है कि वो टेलीपोर्ट कर रहा है। वो अपर रैंक 2 डोमा से भी तेज है, लेकिन वो महिलाओं की रिस्पेक्ट करता है और उन्हें कंज्यूम नहीं करता। इसी कारण ना अकाजा अपर रैंक 2 नहीं बन पाया। एंड यार ब्लड डीमन आर्ट, अकाजा ब्लड डीमन आर्ट को ना डिस्ट्रक्टिव डेथ कहा जाता है। वो अपने ब्लड से शॉक वेव में हेर फेर करता है और उसने मार्शल आर्ट के साथ ना अपने ब्लड डीमन आर्ट को मर्ज करके यूज करता है। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। यार मैं रिकॉर्ड ही कर रहा था, लेकिन यार मेरे सेटअप में ना बहुत ज़्यादा धूप पड़ चुका है, ठीक है, सूरज उग चुका है, धूप पड़ चुका है, तो मैं कैमरे में दिख ही नहीं रहा। बाकी वीडियो ऐसे ही अपन लोग कंटिन्यू करते हैं, ओके। शॉक वेव अलग अलग टाइप का होता है, जैसे इनविजिबल ईयर प्रेशर, सर्कुलर शॉक वेव, कैनन शेप, स्पाइक्स इत्यादि। रेंगोकू के साथ फाइट के दौरान अकाजा दूर से ही शॉक वेव का यूज करके ना फ्लेम हाशिरा की इंटरनल ऑर्गन को काफी ज्यादा चोट पहुंचाया था। अकाजा अपने ओपोनेंट के चारों ओर शॉक वेव क्रिएट कर सकता है और उन पर ना चारों कोनों से एक साथ हमला कर सकता है। इस टेक्निक का यूज करके वो अपने नीचे हल्के नीले कलर का ना एक आइस कॉम्पास क्रिएट करता है, जिससे वो ओपोनेंट की फाइटिंग स्पिरिट को ही जान लेता है एंड इससे अकाजा किसी भी फाइट को आसानी से जीत सकता है। अकाजा इन ए डेथ एज ए फाइट इन्फिनिटी कासल में तंजीरो और गियू से अकाजा मरते दम तक फाइट करते रहता है। फाइट के दौरान उसकी सारी मेमोरी वापस आ जाता है और कोयोकी से मिलने के लिए ना वो खुद ब खुद गिव अप कर देता है और मर जाता है। अकाजा का लास्ट वर्ड था आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं। मतलब यार वो बहुत पहले ही जीने की आस खो चुका था। एंड यार वीडियो खत्म जाने से पहले चैनल पर नया होना तो एक सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और यार देख ही सकते हो कितना पसीना पसीना होके रखा हो, तो आज के लिए सायोनारा।